So hello everyone, my name is Shreya Gupta and I cleared SSC CGL 2024 in my first attempt. I got All India rank 669 and I am currently serving as Assistant Section Officer in CSS. So in this video, I'll be talking about strategy and tips that you can follow as a complete beginner so that you can also clear SSC CGL in your first attempt. In this video, I'll be talking about everything from what is SSC CGL, strategy that you should follow for every subject, timetable, how to attempt mocks, and some extra tips that you should remember in your preparation journey. So first of all, we'll talk about what is SSC CGL. तो SSC stands for Staff Selection Commission. ये कमीशन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, जैसे कि CGL, MTS, CHSL, सिलेक्शन फेज. तो CGL एक एग्जाम है दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि जिसमें कि यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड. एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो. जनरली क्या होता है कि सीजीएल के नोटिफिकेशन में एक डेट फिक्स की जाती है. जनरली ये अगस्त में होता है, लास्ट ईयर भी अगस्त में था. तो इस डेट से पहले आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, देन आप एलिजिबल होते हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस. तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सीजीएल में. सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. तो 2 टियर होते हैं, टियर 1 एंड टियर 2. टियर 1 होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जो कि आपको 1 आवर में करने होते हैं, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, और ये 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है. तो टोटल 200 का पेपर बन जाता है. तो 25 क्वेश्चन सबके होंगे और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है. फिर क्या होता है, जब आप देते हो उसके बाद एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है, उसमें उस कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, देन ओनली आप एलिजिबल होते हो टियर 2 देने के लिए. तो टियर 2 में क्या होता है, इसमें पैटर्न अलग होता है. इसमें फर्स्ट 1 आवर में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 फ्रॉम मैथ्स, 30 फ्रॉम रीजनिंग, टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए. और यहाँ पे मार्किंग स्कीम अलग होती है, 3 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन एंड -1 नेगेटिव मार्किंग होती है. तो 60 क्वेश्चंस फर्स्ट 1 आवर में हो गए. जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होगा, ये वाला टैब आपका क्लोज हो जाएगा. फिर आपका इंग्लिश और जीके का टैब ओपन होगा नेक्स्ट 1 आवर के लिए. वहाँ पे इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल 70 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद आपका 1 आवर एक और जब कंप्लीट होगा, तब आपका एक टैब और खुलेगा कंप्यूटर का. इसमें कंप्यूटर बेसिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं. ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, दैट मीन्स कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट आपको ये क्वालिफाई करना होगा आगे एलिजिबल होने के लिए बाकी पोस्ट के लिए. तो आप जब ये 15 मिनट्स का होता है कंप्यूटर वाला, तो आपकी मेरिट बनती है वो फर्स्ट 2 आवर्स के जो पेपर्स थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके. तो टोटल 130 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 390 मार्क्स का पेपर बन जाता है. तो 390 में से आप जितना स्कोर करते हो उसके हिसाब से आपको पोस्ट एलोकेट होती है. पोस्ट इसमें बहुत सारी मिलती है, जैसे कि मैं एएसओ इन सीएसएस में हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गई, एएसओ इन एमईए हो गया, बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए. ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से एलोकेट होते हैं. इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है एक, जो कि थोड़ा ब्रेक के बाद होता है. मेंस का पेपर जब आपका वो हो जाएगा 2 आवर 15 मिनट्स के बाद, उसके बाद एक ब्रेक होता है. फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें आपको 15 मिनट्स में 2000 की डिप्रेशंस करने होते हैं. तो वो काफ़ी ईजी होता है. आप जब प्री क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा. तो ये हमने बात कर ली मार्किंग स्कीम. एंड अबाउट सिलेबस, एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो सीजीएल के नोटिफिकेशन में गिवन है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना. सिलेबस जनरली 10th लेवल तक का ही होता है, तो उससे ज़्यादा हाई नहीं होता, उतना ही रहता है. आप लिंक पे देख लेना एक बार. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स. तो मैथ्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है. बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको कोई एक टीचर चूज़ करना है. कभी भी बहुत सारे कोर्सेज मत लो, कभी भी बहुत सारे टीचर्स से मत पढ़ो. एक टीचर लो, एक कोर्स करो और उसी को बार बार रिपीट करो. तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है. आप 3-4 टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी, या तो पेड कोर्सेज में जो डेमो वीडियोज़ होते हैं एक चैप्टर, या फिर यूट्यूब पे जो उनकी प्लेलिस्ट होती है, कोई एक चैप्टर देखो और आप उसमें देखो कि आपको कौन से टीचर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा आपको समझ आ रहा है. उनका पेड कोर्स ले लो. अब मैं पेड कोर्स लेने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है, आप अफोर्ड कर सकते हो पेड कोर्स, तो हमेशा पेड कोर्स लो. बिकॉज पेड कोर्स आर ऑलवेज बेटर देन द फ्री वंस. क्योंकि उसमें एक तो वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स उसमें पैसे आपने दिए हैं तो वैल्यू ज़्यादा होगी, प्लस वो ऑर्गेनाइज्ड होता है. तो हमेशा गो फॉर पेड कोर्स.
तो आपने कोई टीचर सेलेक्ट करा, आपको उनका समझ आ रहा है, आप उनका पेड कोर्स ले लो। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका जो कोर्स है बस वही करना है, जैसे वो बता रहे हैं। ट्राई करो कि आप कोई ऐसा टीचर सेलेक्ट करो जिनका जो कोर्स है वो कंसाइज़ हो, बहुत ज़्यादा वास्ट ना हो, क्योंकि उसको आपको रिपीट भी करना है, तो रिपीट करने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आप लेक्चर देख रहे हो, अब मैं बताती हूँ आपको कैसे-कैसे देखना है लेक्चर। आपने कोर्स लिया, आपने एक चैप्टर खोला, उसका पहला लेक्चर देखा, ठीक है? लेक्चर कैसे देखना है, आपने कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएँगे। तो क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी भी डायरेक्टली आप मत जाओ। आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे हो रहा है कि नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख लो। ऐसे आपको पूरा लेक्चर देखना है। उसके बाद जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो आपने एक बार पीडीएफ से आपको क्या करना है, जो भी लेक्चर था उसके हर पेड कोर्स में क्या होता है, हर कोर्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस की पीडीएफ आ जाती है। सिर्फ क्वेश्चन होते हैं और उनके ऑप्शंस होते हैं, प्लस लास्ट में आंसर्स होते हैं। सॉल्यूशन नहीं होते डिटेल्ड, बस ऑप्शन के आंसर्स होते हैं। तो आपको वो लेना है, और आपने एक लेक्चर देखा, तो उस पीडीएफ से एक बार गो थ्रू हो जाओ, हर क्वेश्चन को एक बार देख लो, माइंड में स्टेप्स चलाओ, सॉल्व नहीं करना है, बस माइंड में चलाओ, हाँ, हाँ, ये ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे-ऐसे। जो आप भूल गए कि आपने लेक्चर में भी देखा था लेकिन आप तब भी भूल गए, तो उसको मार्क कर लो, सर्कल कर लो पेंसिल से, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। तो आपको ऐसे पूरे कोर्स देखना है एक बार। तो आप डेली 1.5 से 2 लेक्चर्स देख सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे उस हिसाब से, क्योंकि आपको अगर ऐसे करोगे तो आपको 3 घंटे मिनिमम मैथ्स के लिए चाहिए होंगे। अब आपने लेक्चर देख लिया, अब आपने मान लो फर्स्ट टाइम आपने कर लिया कोर्स कंप्लीट, उसके बाद आपको सेकंड टाइम करना है। सेकंड टाइम क्योंकि आपने देखा हुआ है, तो देखो क्या होता है, आप भूल जाओगे डेफ़िनेटली, लोग एक बार पढ़ के भूल जाते हैं, तो वो नॉर्मल है, उसपे पैनिक नहीं करना। जब आप सेकंड टाइम कोर्स को रिपीट करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद आ जाएँगी। तो इस बार आपसे जो क्वेश्चन्स लेक्चर देखने के टाइम जब आप सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन्स नहीं हुए उनको फिर से मार्क कर लो, और ऐसे आपका फिर लास्ट तक एक बन जाएगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आपसे नहीं हो रहे, आप बार-बार भूल जाते हो, तो पेपर से पहले आप उसको स्पेशली देख लोगे उसको। अब ऐसे आपने 2 बार कर लिया, ये 2 बार आपका प्री से पहले हो जाना चाहिए। अब एक मेन से पहले भी आपको रिपीट करना होता है, बट वो 2 कोर्सेज़ आते हैं जनरली, फाउंडेशन और मेंस कोर्सेज़। तो फाउंडेशन थोड़ा डिटेल्ड होता है, बट जब आप मेंस के लिए रिपीट करो तो आप मेंस बैच भी ले सकते हो, वो थोड़ा कंसाइज़ होता है और जल्दी आपको रिवाइज़ भी हो जाएगा, और मेंस को कैटर करता है। तो ये हो गया, आपको ऐसे लेक्चर देखना है। अब बात करते हैं नोट्स की, नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स में आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूलेज़, थ्योरम्स ये सब लिखना है। आपको क्वेश्चन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपसे नहीं हो रहा है उनको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वीडियो है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। कभी भी क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट्स में मत लिखना, बस फ़ॉर्मूलाज़ और थ्योरम्स यही सब लिखना है। रिवीजन आपको कैसे करना है, आप वीक में 5 दिन पढ़ोगे, और सैटरडे, संडे जो 2 दिन हैं, कोई भी 2 दिन रख लेना वीक में, उनको आपको पुराना रिवाइज़ करना है, जो भी आपने पढ़ा है। ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे करना है। 5 दिन जो आपने पढ़ा, वो 2 दिन आप छोड़ दो वीक में रिवाइज़ करने के लिए। अब चलते हैं कैलकुलेशन क्विज़ेज़। कैलकुलेशन क्विज़ेज़ बहुत ज़रूरी हैं, वो आप रेगुलर लगाना स्टार्टिंग से ही, उससे आपकी स्पीड बिल्डअप होगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में मेनली स्पीड का होता है। तो और मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने इवन कोचिंग सेंटर से पढ़ा था, भूतेज सर हैं, उनका मैंने फाउंडेशन और मेंस बैच दोनों लिया था, बिकॉज़ उनका कंटेंट जो होता है वो काफ़ी कंसाइज़ रहता है। प्लस वो बहुत सारे टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ भी बता देते हैं, प्लस उनमें क्यूआरपी होता है, क्विक रिवीजन पॉइंट्स। तो वो जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ और थ्योरम्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो एक कंसाइज़ वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में हर चैप्टर का बता देते हैं कैसे-कैसे रहता है, तो वो रिवीजन के लिए बहुत सही रहता है। तो ये हो गया मैथ्स का। नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर करनी है, ग्रामर के रूल्स करने हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से आपकी, या फिर इंग्लिश वीक है, आपको एकदम स्टार्टिंग से करना है, तो आप कोई कोर्स ले लो। वैसे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अमन वशिष्ठ सर की फ्री प्लेलिस्ट है ग्रामर की, जो मैंने भी करी थी यूट्यूब पे, तो आप उससे कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ें। तो आप, डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, आप कोर्स ले भी सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि कोर्स ले लो, उसमें ज़्यादा डिटेल में होता है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप कोर्स देखो,
और मैं सजेस्ट करूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले भी जिनकी इंग्लिश कुछ हद तक सही है, आप भी एक बार रूल्स देख लो। बिकॉज़ होता क्या है कि जो हम कन्वेंशनल इंग्लिश बोलते हैं और जो ये एसएससी में आती है, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और जो डिफरेंट होते हैं, जैसा हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको भी रूल्स देखना चाहिए और करना क्या है, आपने एक चैप्टर देखा, उसके सारे रूल्स देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस करो। ऐसे आप सारे देख लोगे, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करो और रूल्स को रेगुलर रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट हम चलते हैं वोकैब में। वोकैब में आप ब्लैक बुक ले लो। मैंने भी ब्लैक बुक ली थी, और भी पिनाकल भी है और भी बुक्स होती हैं, बट मैंने ब्लैक बुक ली थी। कोई भी एक ले लो और उसमें क्या करना है, अब उसमें क्या होता है, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, ये सब होती है। तो आप सबके एक-एक या फिर 2-2 पेज करो। तो आपको क्या करना है, आपने एक दिन लिया, सबके एक-एक पेज कर लिए या फिर 2-2 पेज कर लिए। नेक्स्ट डे आप गए, आप नेक्स्ट पेजेस कर रहे हो। आपने मान लो फर्स्ट डे 1 और 2 पेज किया सबके, मतलब जितने साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो स्पेलिंग के। नेक्स्ट डे आप 3 और 4 करोगे, तो आप 1 और 2 को भी एक बार नज़र मार लो, एक बार रिवाइज़ कर लो। मैं क्या करती थी कि मैंने अगर आज 1 पेज किया, नेक्स्ट डे 2 पेज किया, तो मैं 1 भी देखूँगी। नेक्स्ट डे मैं 3 पेज कर रही हूँ, तो मैं 1, 2, 3 सारे देखूँगी। ऐसे मैं लास्ट तक चलती रहती। तो मैंने कम से कम 30-40 बार ब्लैक बुक कर लिया था। और लास्ट में जब आप रिवाइज़ करोगे पेपर से पहले, जो नहीं हो रहे होंगे लास्ट के 1-2 महीने पहले, उनको सर्कल कर लो और पेपर से पहले देख के जाना। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते, तो उनको सर्कल कर लो और बस उन्हीं को देखो जो आपने सर्कल कर रखे हैं। तो वोकैब आपको लेकिन डेली करनी है स्टार्टिंग से। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये मेंस में ज़्यादा आता है, प्री में थोड़ा कम होता है, बट अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप एक डेली हैबिट बनाओ कि आप एक एडिटोरियल का लेक्चर देख रहे हो, बिकॉज़ वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को भी इम्प्रूव करता है और मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो एडिटोरियल वगैरह देखो। इंग्लिश में यही है, ग्रामर के रूल्स करो, क्वेश्चंस करो, वोकैब करो एंड एडिटोरियल वगैरह देखो, रीडिंग वगैरह कर लो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मॉक्स भी ज़रूर लगाना रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट हम चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग ईजी होती है कंपैरेटिवली, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, इसमें आपको पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, आप ये यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो आप कोई प्रीवियस ईयर बुक लो, किरण की ले लो, किरण पब्लिकेशन की या फिर पिनाकल की ले लो, और उसमें चैप्टर बनाया, ठीक है, मान लिया चैप्टर बनाया, नंबर एनालॉजी आया, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो नंबर एनालॉजी और उनके जो भी ट्रिक्स और जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक बार देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, उसके बाद बुक से कर लो। आई सजेस्ट पिनाकल, क्योंकि उसमें शायद रिपीटिशन कम है क्वेश्चंस की। जैसे किरण में आई गेस एक ही टाइप के क्वेश्चन 100 आ रहे हैं, बट पिनाकल में थोड़ा कम है, इतनी प्रैक्टिस की आपको नीड नहीं होती। और ये जो भी ये एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ फिक्स पैटर्न्स भी होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, ये कुछ भी पैटर्न बन सकता है, बट कुछ रिपीटेड पैटर्न्स भी होते हैं। तो आप ये बार-बार करोगे तो आपको ये याद हो जाएँगे। और आई विल सजेस्ट, एक इवन कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़ा था रीज़निंग भी, तो उनका क्यूआरबी चला था, एक क्विक रिवीजन बैच, तो वो लास्ट ईयर चला था 2024 में, तो वो आप ज़रूर से देख लेना, बिकॉज़ वहाँ पे ये एनालॉजी वाला जो पार्ट है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ये आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा अगर आप एक बार देख लोगे तो। इसमें ऐसे ही करना है, रीज़निंग में चैप्टर वाइज़ बनाना है और जिन चैप्टर्स में नोट्स होंगे वो आप बना लेना और रेगुलर रिवीजन करते रहना। नेक्स्ट हम चलते हैं जीके पे। जीके काफ़ी वास्ट है, सबको दिक्कत होती है। तो जीके में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उससे पहले आप उसकी वन शॉट वीडियो देख लो। डायरेक्ट डिटेल लेक्चर्स में मत जाना। होता क्या है, आप अगर वन शॉट देखोगे तो आपके माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, ये टाइमलाइन थी, ऐसे-ऐसे हुआ था। भले ही आपको रफ़ रफ़ आइडिया, डिटेल में नहीं पता क्या-क्या हुआ था, बट वन शॉट से स्टार्ट करो। उसके बाद आप डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, या फिर आप कोई पेड कोर्स ले लो, या फिर अगर आपको बुक लेना है तो आप लूसेंट की बुक ले लो, उसमें करो। तो मैंने कहाँ से, मैंने परमार एसएससी से करा था, उनके एफआरबी, पीवाईक्यू, वन शॉट ये सब मैंने देखे थे। एंड मैंने और भी बहुत वीडियोज़ देखे थे, कभी एनिमेटेड वीडियोज़ देख ली, ये वो वन शॉट वाली, तो बहुत वीडियोज़ देखे थे मैंने, बहुत बार रिपीट कर दिया था। तो आप बार-बार रिपीट करोगे तो वो आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा, और टाइमलाइन जब बच जाएगी, आप नया इन्फॉर्मेशन उस टाइमलाइन में अपने दिमाग में सेट कर पाओगे। तो आपको मेनली क्या करना है, आपने एक टॉपिक देखा, उसके बाद एक बुक लो जिसमें बुक या फिर पीडीएफ जो भी आपको अवेलेबल हो, जिसमें टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। जैसे आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक ले सकते हो, उसमें ऐसे टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस हैं। तो आपने एक टॉपिक देखा, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगा। एमसीक्यू ज़रूर लगाने हैं, बिकॉज़ उसी से आपको सब सारा रिटेंशन होगा, बिकॉज़ वरना आप भूल जाओगे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी भूल जाओगे। जितने क्विज़ेस हो सके, जितने एमसीक्यू हो सके, उतने जीके के लगाओ। उससे आपको धीरे-धीरे जल्दी याद होगा सब चीज़। और करंट अफेयर्स के तो आपको सारे
सारे सब्जेक्ट ऐसे ही करने हैं जीके में। लेक्चर देखा, एमसीक्यू लगाए, लेक्चर देखा, एमसीक्यू लगाए। जब भी आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो, हिस्ट्री स्टार्ट करो तो वन शॉट देख लो, ज्योग्राफी तो पहले वन शॉट से स्टार्ट करो, उसके बाद डिटेल लेक्चर्स देखो। ये हो गया। रेगुलर रिवीजन करना है, लूसेंट के नोट्स नहीं बनाने। अगर कुछ ऐसा एफआरबी वगैरह जैसे परमार सर के चलते पीवाईक्यू सीरीज है तो इनके तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड नोट्स से मुझे ये बात याद आई, मुझसे नोट्स मत मांगना। नोट्स आप कभी भी किसी से मत मांगो, हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद का लिखा हुआ जल्दी याद रहता है, वो ब्रेन में याद रहेगा। खुद से लिखो, भले ही आप देख के लिख लो, लेकिन खुद से लिखो अपनी हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का क्या है, अब कुछ नहीं पता, एसएससी लास्ट 3 इयर्स का भी पूछ सकती है, 2 इयर्स का भी पूछ सकती है। तो आपको देखना है, जैसे मान लो आप 2026 वाला एग्ज़ाम दोगे, तो सीजीएल से पहले मान लो सिलेक्शन फेज एग्ज़ाम हुआ, या फिर स्टेनो का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, तो उसमें आप देखो कि कितने साल पहले का पूछ रहे हैं, जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हुए, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कभी भी डेली वीकली नहीं देखने, मंथली पीडीएफ लो, वैसे देखो, और या फिर यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं, बट मंथली देखो। और करंट अफेयर्स आपको पेपर से लास्ट के 3-4 महीने में प्रिपेयर करना है। आप अगर स्टार्टिंग से प्रिपेयर करोगे तो भूल जाओगे। लास्ट के 3-4 महीने आपको 1 साल का करना है, 2 साल का करना है, तो लास्ट के 3-4 महीने में ही करो। ये हो गया करंट अफेयर्स का। वन मोर थिंग जीके में, आप सीजीएल एग्ज़ाम के आसपास जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो आप उनके जीके के क्वेश्चन ज़रूर से करके जाना जब भी आंसर की आ जाए। क्योंकि सीजीएल का मतलब एसएससी का ये पैटर्न होता है कि जिस टॉपिक से वो पूछ रहे होते हैं, काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि उसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन आ गए। मान लो कि एंशंट हिस्ट्री से डॉग्स वाले, मतलब मान लो कि मेडिवल हिस्ट्री से, मान लो कि मेडिवल हिस्ट्री से मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी आए हैं हर जगह, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि सीजीएल में भी वहाँ से पूछे, तो आप वो ज़रूर करके जाना। मेंस में कुछ चीज़ें आती है, कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो ये तो आप प्री क्वालिफाई करने के बाद कर सकते हो, उसकी कोई नीड नहीं है। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, एक सचिन अरोड़ा सर है, मैंने उनसे पढ़ा था, आप उनसे कर सकते हो। एंड टाइपिंग तो फिर प्री के बाद आपको रेगुलर करनी है ताकि स्पीड बन जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉक्स पे। मॉक्स आपको कब देने हैं, कैसे देने हैं, कहाँ से देने हैं। तो मॉक्स आपको जब आपका 50-60% सिलेबस कवर हो जाए तब देने हैं, और वो भी आपको डेली नहीं देने। स्टार्टिंग में आप वीक में 3 बार दे सकते हो, एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आए वैसे वैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। जब लास्ट के 1-2 महीने बचे तब आप डेली दे दो। और मॉक्स आपको देने नहीं है, सिर्फ देने नहीं है, एनालिसिस भी करनी है। पर पहले मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि मॉक्स कैसे देने हैं। अब मान लो मैं प्री की बात करती हूँ। प्री में आपके पास 100 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के साथ में, और आपको उसका बेस्ट यूज़ करना है। कैसे आप अटेम्प्ट करोगे मॉक को, तो मॉक में सबसे पहले आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि पहले आप जीके करो, फिर आप इंग्लिश करो, फिर आप रीजनिंग करो, फिर आप मैथ्स करो। क्योंकि जीके में क्या है, आपको आता है तो आता है, आप मार्क कर दोगे, नहीं आता तो छोड़ दोगे। इंग्लिश में भी सेम है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दोगे। कुछ 1-2 में डाउट होता है तो मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। मार्क ये जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऐसे होता है कि अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया, मतलब सॉल्व कर दिया, ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वॉयलेट या फिर ब्लू हो जाएगा, और आपने स्किप कर दिया तो रेड हो जाएगा। तो ये कलर कोडिंग याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो इंग्लिश में जीके और इंग्लिश में समझ आ गया कैसे करना है, आगे आया तो ठीक है, वरना छोड़ दो। नेक्स्ट आप चलोगे रीजनिंग और मैथ्स में। रीजनिंग और मैथ्स में आपको मेनली स्ट्रैटेजी लगानी है, आपको राउंड वाइज करना है। राउंड वाइज कैसे, आप रीजनिंग में गए, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन देखा कि हाँ ये तो मेरे को आता है, मैं ये सॉल्व कर लूँगा और एक कम टाइम में भी हो जाएगा, तो आपने उसको वहीं पे सॉल्व कर दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, वो देखा आपने कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो है, मुझे आता है, लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, लेंथी लगेगा, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। क्यों, क्योंकि वो आपको आता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आप गए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मान लो वो आपको आता है, आपको कम टाइम लगेगा, आपने वो भी कर दिया, वो ग्रीन हो गया। नेक्स्ट आप गए फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दो, वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आप जाओगे फिफ्थ क्वेश्चन पे, मान लो वो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उसको स्किप कर दो, स्किप नहीं सॉरी मार्क फॉर रिव्यू कर दो। क्योंकि आपको क्या पता वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो। तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है कभी भी पेपर में, जैसा मन कर रहा है वैसा करो। हमें कभी भी गलत क्वेश्चन पिकअप नहीं करना गलत टाइम पे, ईजी वाले करो। पहले एक फ्लो में चलो, इस फ्लो में आपको रीजनिंग करना है। उसके बाद फिर आप मैथ्स में आ जाओगे, मैथ्स में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, जो आता है उसको उसी समय कर दो। मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, नहीं समझ आ रहा कैसे होगा क्या होगा तो स्किप कर दो उसको। फिर आपका ये एक राउंड हो गया, अब आप सेकेंड राउंड पे जाओ।
अब जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे थे वो वाले क्वेश्चंस करो, उनमें भी जिनकी आपकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाँ ये होने वाला है पहले, तो वो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस कर लो सारे। उसके बाद टाइम बचे तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाओगे तो उसमें भी वो वाले करना पहले जिनको आपको लग रहा है कि हाँ मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो अगर आप गलत क्वेश्चन पे पहले ही फंस जाते हो और टाइम वेस्ट कर देते हो तो आपको पूरे पेपर के लिए एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि मैंने वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, अब आगे क्या होगा वैसे। तो हमेशा ऐसे ही पैटर्न फॉलो करना, इसी वे में अटेम्प्ट करना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, बहुत सारे मॉक्स देने होंगे, आप सब में आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, तब जाके ये आपकी हैबिट बनेगी और आप रियल एग्जाम में ऐसे परफॉर्म कर पाओगे। बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल है, इसको यूज़ करना। सो आपको कौन कौन से मॉक्स आप ले सकते हो। मैंने द पंडित्स का मॉक लिया था, टेक्स्ट बुक का लिया था, आप ऑलिव बोर्ड का भी ले सकते हो, आरबी के भी अच्छे मॉक्स हैं। तो द पंडित्स का आई सजेस्ट कि आप ले लेना, बिकॉज़ वो हर डिफ़िकल्टी लेवल का है। ये काफ़ी नेसेसरी होता है कि आप हर डिफ़िकल्टी लेवल का मॉक दो, बिकॉज़ अगर आप डिफ़िकल्ट मॉक दे रहे हो तो आपको वो हैबिट हो जाएगी कि आपको पैनिक क्रिएट नहीं होगा जब रियल एग्ज़ाम में कुछ भी थोड़ा-सा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत है उस चीज़ की, डिफ़िकल्ट मॉक हैंडल करने की भी। एंड ईज़ी भी देने चाहिए, बिकॉज़ ईज़ी मॉक्स में ही सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। मॉडरेट भी देने चाहिए, हर लेवल का देना चाहिए। तो द पंडित्स में ये चीज़ वैरायटी काफ़ी रहती है और प्लस वो काफ़ी रेलेवेंट भी रहता है। प्लस द पंडित्स के साथ आप एक और मॉक लेना, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड या फिर आरबी, जो आपको ठीक लगे। प्लस आई विल से हाँ, वन मोर थिंग कि आप जब भी मॉक दो, काम माइंड से दो। आपको पैनिक नहीं करना, स्टार्टिंग में थोड़ा रहेगा, हड़बड़ाहट रहती है, बट धीरे-धीरे आपको प्रैक्टिस लानी होगी कि आप काम माइंड से दो मॉक को, वरना डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर वो। आप जब भी मॉक देने जा रहे हो, उससे 1-2 मिनट पहले मेडिटेशन करो, आँखें बंद करके अपने आप को बोलो कि मैं शांति से दूँगा। सिंपल है, आता है तो कर दो, नहीं अपने आप को बोलो आता है तो मैं कर दूँगा, नहीं आता तो मैं स्किप कर दूँगा, फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दूँगा। पैनिक नहीं होना, ये चीज़ आप अपनी हैबिट में लाओ तो काफ़ी बेनिफिट रहता है। मॉक्स में वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मॉक्स देने नहीं है, उनका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है, बिकॉज़ अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, आप तो मॉक्स ही देते रहोगे। एनालिसिस कैसे करना है, आपने एक मॉक दिया, उसके बाद आपको देखना है कहीं आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी तो गलत नहीं थी, कहीं आपने किसी ऐसे क्वेश्चन पे तो टाइम नहीं दे दिया जिस पे आपको बाद में टाइम देना था, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप कर सकते थे बट आपको टाइम नहीं मिला। तो एक तो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में देखो कहाँ आपने गलत किया है और उसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। प्लस आपको वीक एरियाज़ देखना है कि आपको कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप बार-बार गलत कर रहे हो। तो नेक्स्ट मॉक देने से पहले या फिर जब भी आप रिवीजन करो संडे, सैटरडे, तो वो चीज़ कवर अप कर लो कि जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो नेक्स्ट मॉक में फिर उसको ठीक करो तो धीरे-धीरे आपका नंबर भी इम्प्रूव होने लगेगा। वन मोर टिप इज़ दैट कि आप जब भी मॉक देते हो तो गेसेस मत करो। गेसेस इन द सेंस कि आप जैसे कोई जीके का क्वेश्चन है, तो आपको चारों में से कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, बिल्कुल आइडिया नहीं, आपने ऐसे ही गेस कर दिया। नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हैवी पड़ जाती है अगर क्यूमुलेटिव हो जाए तो। आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि 4 में से 2 ऑप्शन तो आपको पता है कि नहीं ही है, वो पक्का-पक्का पता है, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तब आप गेसेस कर सकते हो, तब आप गेस कर लो, कोई एक टिक कर दो। बट ऐसे अगर आपको नहीं पता 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन में, तो गेस मत करो, नेगेटिव मार्किंग फिर काफ़ी भारी पड़ जाती है। एंड आप जो मॉक्स दोगे वो आप मॉक्स भी दो और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देना। जब पेपर दोनों का मिक्सचर देना, मॉक्स ज़्यादा देना, प्रीवियस ईयर पेपर कम, लेकिन जब एग्ज़ाम पास हो जाए तो लास्ट के 1 हफ्ते में प्रीवियस ईयर पेपर ही देना, क्योंकि वो लेवल आपको पता होना चाहिए। आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट या ज़्यादा ईज़ी दे दोगे तो उससे आपके कॉन्फिडेंस पे इफ़ेक्ट होगा। अपनी हैबिट में लाओ तो काफ़ी बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल का मैं आपको रफ़ली आइडिया बता देती हूँ कैसे-कैसे होगा, आपको कितना-कितना टाइम लगेगा। आप मैथ्स का एक लेक्चर देख रहे हो, 1 से 2 लेक्चर, आपको 3 घंटे लग जाएँगे। मैं इंक्लूड कर लेती हूँ कैलकुलेशन क्विज़ेज़ भी, आपने बाद में पीडीएफ भी देखी है, सारे लेक्चर अच्छे से देखे हैं, नोट्स भी बनाए हैं, तो 3 घंटा मिनिमम मान लेते हैं। रीज़निंग में भी आपको 2 घंटा लग जाएगा, इंग्लिश में भी वोकैब, ग्रामर, एडिटोरियल का मिनिमम 2 आवर मान लेते हैं एंड जीके का भी 2 आवर का लेक्चर मान लेते हैं। तो आपको 9 आवर्स लग जाएँगे। अब ये डेली का है। अब मैं कहूँगी कि जैसे मान लो आप ना कॉलेज जाते हो, ना आपकी जॉब है, आपको घर पे सिर्फ़ पढ़ना है, तो आप तो ऐसे फ़ॉलो कर सकते हो, डेली के 9 आवर्स निकाल सकते हो। बट ये मैं काफ़ी रफ़ आइडिया बता रही हूँ, कम-ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता आप 7-8 घंटे में ही कर लो, स्पीड बढ़ा के वीडियोज़ देख रहे हो, तो वैसे भी हो सकता है।
तो आप वैसे कर लो, अगर आप ना वर्किंग हो ना कॉलेज जा रहे हो। बट अगर आप वर्किंग हो या फिर कॉलेज जा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट एक दिन कर सकते हो, नेक्स्ट दिन बाकी 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर सकते हो। क्योंकि मैं भी कॉलेज जाती थी तो मैं पहले ऐसे ही करती थी, टाइम लग जाता था। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट डे आप मैथ्स प्लस इंग्लिश कर सकते हो, नेक्स्ट डे आप रीजनिंग और जीके कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो और आप इसमें टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा लेक्चर्स देख लिए वैसे कर सकते हो। बट आप 2 दिन रिवीजन के लिए रखना वीक में, जितना भी पढ़ा सब रिवाइज करना, ये समझ गए। नेक्स्ट आपको कितना टाइम लगेगा, आपको नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए। अब मैंने आपको पूरा बता दिया आपको कैसे-कैसे फ़ॉलो करना है। अब इस ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से देखते हो या फिर आपका स्कूलिंग कैसा था, आपका एकेडमिक लेवल कैसा है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप कॉलेज में हो, बिकॉज़ ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था, तो आप लास्ट सेकंड ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, मुझे लगा जून में होगा बट वो सितंबर में हुआ था। तो मुझे ये 3-4 महीने कॉलेज के बाद खाली मिल गए थे जिसमें मैंने प्रिपेयर कर लिया था। बट अब टाइम से होने लगा है, कुछ नहीं पता। तो आप लास्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो धीरे-धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 1-2 महीने आपको सेटअप करने में, टीचर्स ढूँढने में, एकदम अच्छा टाइम टेबल बनाने में टाइम लग जाएगा। तो लास्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। और कितना टाइम लग सकता है, 1 से 2 साल, डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है, आपको कितना आता है, कितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाते हो। एंड आपको लाइव मॉक्स भी देने हैं वीकली, जो लाइव मॉक्स होता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म का दे दो, उससे आपको आइडिया रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं आप उनके बीच में कहाँ स्टैंड करते हो। एंड मॉक्स में कभी भी रैंक वगैरह मत देखना, हमेशा परसेंटाइल देखना। ये तो बात की चीज़ है, अभी तो आप इम्प्रूवमेंट करोगे, ये इसके लिए मैं बाद में बता दूंगी। बट जो जो मैंने बताया अभी वो फॉलो कर लो, परसेंटाइल मत देख, परसेंटाइल देखना हमेशा। अब ये जो मैंने बातें बताई ये आपको मैंने प्री तक की बता दिया। मेंस के लिए मैंने नहीं बताया क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है ये वो, क्योंकि वो काफ़ी फिर अलग हो जाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। प्लस अभी तो क्योंकि मोस्टली मैंने जो मैसेजेस देखे थे अपने इंस्टाग्राम पे वो यही थे कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने एज़ अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बनाया है। तो आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो करें, कंसिस्टेंसी के साथ फ़ॉलो करें, तो आपका डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब काफ़ी लोग बोलते हैं मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन देखो आपको अंदर से लाने पड़ेंगे। आपका कभी मन ना करे तो आप ये सोचो कि आपने क्यों स्टार्ट करा था, क्या रीज़न है, आपको जॉब मिल जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, क्या चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ याद करोगे तो धीरे-धीरे हो जाएगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आते, प्लस काफ़ी चीज़ें हैं, हमेशा मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है। डिसिप्लिन बनाना एक सीखो कि हाँ, पढ़ना है तो पढ़ना है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, मेरे को भी होते थे, सबको होते हैं। बट आप पहले से स्टार्ट करो, डेली ऑन एन एवरेज कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो तो धीरे-धीरे हो जाएगा। एट लास्ट आई वुड से कि क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें लक फैक्टर भी कहीं न कहीं आ जाता है, तो आपको उसके बारे में सोचने की नीड नहीं है। बिकॉज़ लक फैक्टर तो देखो हर एग्ज़ाम में होता ही है। जो चीज़ आपके हाथ में है, जितना आपकी कैसी प्रिपरेशन है, आपने कितना रिवीजन किया है, कैसे आपने मॉक्स लगाए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हो, तो इन सब पे फ़ोकस करो, लक पे फ़ोकस मत करो। आप अच्छे से करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। एक और चीज़ बतानी थी कि द पंडित्स का आप यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पे डेली शेड्यूल आते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने मेंस में उनको ज्वाइन किया था, उनका पेड बैच लिया था। अगर हो सके तो आप भी मेंस में उनका पेड बैच ले लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पूरा शेड्यूल रहता है, तो आपको खुद से टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस वो सामने से दे रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। तो वो ज़रूर से लेना, बहुत हेल्पफुल रहता है। सो दैट वॉज़ इट इन माई वीडियो। मेरे को जितना पता था, जैसे-जैसे मैंने करा उतना मैंने बता दिया है। बाकी और भी क्वेरीज़ होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर इंस्टाग्राम पे लिख देना, मैं उन पे भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।